हेलो फ्रेंड्स, मार्वल के सुपर हीरोज को देखकर आपके भी जहन में ये ख्याल जरूर ही आया होगा कि काश ये सुपर हीरो हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते। जैसे कि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क का सुपर हीरो है, ऐसे काश हमारी कॉलोनी में भी कोई सुपर हीरो होता। मगर फ्रेंड्स एक बात है कि अगर स्पाइडरमैन हमारे यहाँ होता तो वो तो तारों में उलझ कर रह जाता, मतलब कि वो स्विंग ही कहाँ करता। हमारे यहाँ तो इतनी तारे के परिंदों को उड़ने की जगह नहीं मिलती, सुपर हीरो क्या खाक हो रहेगी। सरदार इनामत! चलो साथियों, ठहरो। अबे ओ नकाबपोश बंदर, तू यहाँ भी आ गया? जा परे उतर जा। अबे तूने बहुत पब्लिक मार दी अपनी दहशत से, पर मैं तेरे से न डरूं। मेरा नाम है डाकू दिलावर सिंह। नकाबपोश बंदर नहीं हरामजादो, मेरा नाम है देसी स्पाइडरमैन। मैं कहता हूँ रुक जाओ। देसी स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन देसी? मगर फिर भी ये ख्वाहिश होती है कि काश हमारी सोसाइटी में भी कोई सुपर हीरो होता या हम किसी रियल लाइफ सुपर हीरो से मिल पाते। तो बेझिझक हो जाओ, आज तुम्हारा भाई तुम्हें रियल लाइफ सुपर हीरो से मिलाएगा। हल्क से लेकर आयरन मैन तक रियल लाइफ सुपर हीरो से आज तुम मिलोगे। मगर फ्रेंड्स वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने भी खुद को मकड़ी से कटवाया स्पाइडरमैन बनने के लिए तो कॉमेंट में ये इंसिडेंट जरूर बताना। और तुमने बचपन में क्या क्या हरकतें की है एक सुपर हीरो बनने के लिए, और तुम्हारा कौन सा फेवरेट सुपर हीरो, ये कमेंट में जरूर बताना और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना। फ्रेंड्स नंबर 1 पे मेरे फेवरेट सुपर हीरो आते जो है रिच, बिलियनियर, जीनियस, प्लेबॉय और मार्वल के माई बाप आयरन मैन। Big man with a suit of armor. Take that off, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. फ्रेंड्स आयरन मैन के कैरेक्टर को मूवीज में देखकर, इसके सूट को मूवीज में देखकर, ये किस तरह से उड़ता है इसको देखकर हमें भी आयरन मैन के सूट को पहनने की चुल मच जाती है। मगर फ्रेंड्स अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि पूछो ही नहीं। मगर क्या हम इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से एक आयरन मैन का सूट बना सकते हैं? तो जी हाँ, मिलिए इस बंदे से जिसका नाम है रिचर्ड, जिसने एक रियल आयरन मैन सूट बनाया है। और फ्रेंड्स ये बंदा एक छोटे से टाउन में रहता है और रात दिन की मेहनत के बाद, सालों की मेहनत के बाद इसने आयरन मैन का रियल सूट बना लिया। और फ्रेंड्स ये सूट आयरन मैन की तरह ब्लास्ट तो नहीं मार सकता, ना ही इसमें कोई रॉकेट लॉन्चर है और ना ही कोई एडवांस गैजेट, और फ्रेंड्स ना ही ये ज्यादा देर तक उड़ सकता है, ना ही इसके अंदर कोई एआई है जैसे कि जारविस जैसा। मगर फ्रेंड्स जब इस बंदे ने इस सूट को नया बनाया था तो ये सूट सिर्फ 1 मिनट तक ही हवाओं में उड़ सकता था। और जब इस बंदे के पास पैसे आए तो इसने इस सूट को और ज्यादा मॉडिफाई किया और ये सूट आपको 12 मिनट तक हवा में उड़ा सकता है। और फ्रेंड्स अभी दुबई ऐसे बहुत से सूट्स बना रहा है फायर फाइटर्स के लिए, जो ऊंची बिल्डिंग्स पे जाके फायर्स को बचा पाए और लोगों को रेस्क्यू कर पाए। और अगर सब कुछ सही रहा तो तुम दुबई में ऐसे उड़ते हुए लोगों को देखोगे। मगर फ्रेंड्स इस सूट को पहन के चलो 12 मिनट तक ही, मगर तुम आयरन मैन जैसी फीलिंग्स ले सकते हो। रियली मुझे 1 मिनट के लिए भी इस सूट को पहनने को मिले तो मैं तो ये मौका नहीं छोड़ूंगा। तुम बताना तुम ये चांस छोड़ोगे या नहीं? I try and hold them horizontally and somewhat fail. That's around 50 kilos of thrust there. So we're quite impressed with that. We thought we were getting somewhere. So there's only one sensible way to go from there. You get 4. I have to say I still like watching these back. So that bit was good. The harness, a nice idea, but didn't really work, as you'll see now. This whole journey was very much about trying things. Yeah, it really didn't work, did it? Trying things and learning by failing at them most of the time. Number 2 शरीफ, इनोसेंट, चार्मिंग लुक वाले अच्छे हमारे कैप्टन अमेरिका। फ्रेंड्स आपको तो पता ही है कि कैप्टन अमेरिका की सबसे बड़ी पावर है सोल्जर सीरम और इनकी शील्ड। देखो परफेक्ट सोल्जर सीरम रियल वर्ल्ड में बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मगर हाँ कैप्टन की शील्ड बनाना पॉसिबल है, जो इस जेम्स नामी बंदे ने बनाई है और बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। देखो यार इस दुनिया में बहुत से लोगों ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई है, मगर जिसने सबसे परफेक्ट बनाई है वो यही बंदा है, क्योंकि इसने इस शील्ड पे हैवी मैग्नेट्स को लगाया है, जिसकी वजह से ये शील्ड
शील्ड इसके हाथ में आके आसानी से चिपक जाती है और इस शील्ड की मदद से ये बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक आसानी से तोड़ सकता है। और इसने इस शील्ड के लिए एक कंट्रोलर बनाया हुआ है जिस पर मैग्नेट लगे हुए, जिसकी वजह से शील्ड इसके पास ऐसे ही आती है जैसे कि शील्ड कैप्टन अमेरिका के पास आती थी। और फ्रेंड्स, रियल वर्ल्ड में अगर तुम्हारे पास शील्ड है, तुम्हारे पास सोल्जर सीरम है, तब भी तुम कैप्टन अमेरिका नहीं बन सकते, क्योंकि फ्रेंड्स कैप्टन अमेरिका बनने के लिए तुम्हें चाहिए सच्चाई, बहादुरी और जस्टिस के लिए आवाज उठाने की हिम्मत भी तुम्हें चाहिए। और अगर तुम्हारे पास ये सब है और तुम हर मुश्किल का डट के सामना करते हो तो तुम एक असल कैप्टन अमेरिका हो। तुम्हें कोई शील्ड, कोई सोल्जर सीरम की जरूरत नहीं, तुम एक रियल लाइफ कैप्टन अमेरिका। तो चलते अपने नंबर 3 के सुपर हीरो की तरफ, जो है वो सैल, रोमांटिक और नताशा पे फिदा, मतलब कि अपना हल्क। फ्रेंड्स, रियल लाइफ में भी एक असली हल्क एग्जिस्ट करता है जिसकी हल्क की तरह बॉडी है और हल्क की तरह हाइट है और हल्क की तरह का जिस्म है। तो ये वो बंदा है जिसके सामने निकल जाती है बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स की हवा, मतलब कि साजिद फ्रॉम ईरान। और फ्रेंड्स, तुम इसके भारी भरकम जिस्म का अंदाजा सिर्फ इस फोटो से लगा सकते हो जिसमें इसने अपने हाथ में एक फैंटा का कैन पकड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत से वेट लिफ्टिंग के भी कंपटीशन जीते और इन्हें बहुत से फाइटिंग स्टाइल भी आते हैं। और मैं तो सोचूं जिस तरह हल्क को गुस्सा आ जाता है और वो ओवर कंट्रोल होके सब तबाह कर देता है, अगर इससे किसी ने गुस्सा दिला दिया तो उसका ये क्या हशर करेगा। Was mit you? That's good. That's good. That's good, is mit dir? That's good. और फ्रेंड्स, नंबर 4 पे आता है वो सुपर हीरो जिसकी लव लाइफ बिल्कुल बेकार है, जिससे मार्वल ने हमेशा उसकी गर्लफ्रेंड छीनी, मतलब कि अपना स्पाइडी। Got some understanding of what it is. No, please don't tell me that you know what I'm going through. She's gone. It's all my fault. My Uncle Ben was killed. It was my fault. I lost Gwen. She was my MJ. I couldn't save her. I'm never gonna be able to forgive myself for that. She told me there was great power. And with great power Comes great responsibility. Comes great responsibility. Wait, what? How do you know that? Uncle Ben said it. Not choice. Responsibility. I will never forget these words. With great power comes great responsibility. This is my gift, my curse. Who am I? I'm Spider-Man. Spider-Man. और फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन बनने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। मकड़ी से कटवाया, बैक फ्लिप मारने की कोशिश की, दीवार पे चढ़ने की कोशिश की और अपना मुंह तुड़वाया, पता नहीं क्या क्या ऊट-पटांग हरकतें की थी हमने। मगर उस वक्त हम स्पाइडरमैन तो नहीं बन पाए, मगर जोकर जरूर बन गए अपने पेरेंट्स की। मगर फ्रेंड्स, आज मैं तुम्हें मिलवाने वाला हूँ रियल लाइफ स्पाइडरमैन से, तो मिलिए विलियम से, जो एक रियल लाइफ स्पाइडरमैन है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये स्पाइडरमैन के सारे स्टंट कर सकता है, बैक फ्लिप मार सकता है, दीवारों पे चढ़ सकता है और ग्रेविटी के तो सारे रूल ही तोड़ देता है। मगर सिर्फ इसके पास स्पाइडरमैन के वेब नहीं है जिससे ये बिल्डिंगों पे झूले, बाकी सब काम ये कर सकता है स्पाइडरमैन के। और इसके इसी स्टंट्स को देखकर इसे स्पाइडरमैन की मूवी में स्टंट डबल करने का मौका मिला था। और ये एंड्रयू वाला स्पाइडरमैन है ना, उसका स्टंट डबल है और भाई क्या ये स्टंट करता है, माइंड ब्लोइंग। और चलते अपने लास्ट नंबर 5 के सुपर हीरो की तरफ, जो बोल नहीं सकता और गूंगा भी नहीं है, मतलब कि गैम्बेट। फ्रेंड्स, ये ऐसा कैरेक्टर है जो अपने ताश के पत्तों की मदद से बड़े बड़े विलन्स को ढेर कर देता है, बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और पता नहीं क्या क्या करता है। मगर फ्रेंड्स, क्या तुम्हें पता है कि एक असली गैम्बेट भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? तो मिलो इस चचा से जो असली गैम्बेट है और जो ताश की मदद से भाई क्या क्या काट देता है। और इस चचा ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखवाया है अपने इस टैलेंट की मदद से। और फ्रेंड्स, ये सब कुछ ये कर पाया अपनी प्रैक्टिस की मदद से। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो यहीं पे वाइंड अप करो। ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी।